थोड़ा डिस्टर्ब हो तो, लेकिन कोई दिक्कत ना है। हाँ तो सुनो। ऐसा फाइन करना था। डायरेक्शन मतलब पता नहीं चलता मार्केट के ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, साइडवेज हो रहा है। थोड़ा तो बताएं तो देख, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा तो बायस ढूंढना पड़ता है। मतलब बायस बोल, एसिटी को जानवर कर दूँ अगर नाम आ जाता अपना। बायस बोलता है क्या? ये हो गया आईसीटी का एडवांस, जो भी बोलते हैं अपन आर सीधा बोलते हैं एसएल हंटिंग। बस बात है। या तो सीधा बोलो स्टॉप लॉस जिस तरफ है उस तरफ मार्केट जाता है। ज्यादातर मार्केट जो है ना तुमको इस तरह का फेस में ही चलता रहा है, जिग जैग में ज्यादातर। कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लो यहाँ पर बात। जितना बार भी गिरते टाइम भी देखो जिग जैग में आता है, मतलब आधा 50% रिट्रेसमेंट करता है, फिर आता है, फिर यहाँ से मार्केट जाता है। और हाँ, मार्केट चेंज कब होता है पता है नहीं, पर नीचे हायर लो बनाता है, उसका पॉज करता है, फिर यहाँ से इस तरह पैटर्न चालू करके। समझ गया? तो बायस नहीं फाइंड हो रहा है ना। देख, यहाँ से इतना मूव गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि बायर्स आ चुका है। यहाँ पर बायर्स होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। क्यों है वो तुमको पता है ही। तो यहाँ सिंपल सी बात है, मार्केट जब यहाँ से इतना ऊपर जब गया है तो यहाँ पर कोई बाय किया है तभी ना इतना ऊपर मूवमेंट आया है ना। मूवमेंट आया है। यहाँ तक मान लो कि 0 रुपया, यहाँ तक मान लो कि 100 रुपया बना लिया होगा, तो वो अगर 100 रुपया ही जिसको जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहाँ से बेचना चालू करता है। अब बेचने के बाद इस तरह की गिरावट आता है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। और जब फिर से प्राइस जब 50% तक आता है ना, फिबोनाची का जो आता है रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से फिर चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। तो सीधा से बात बोल रहे हैं एक ही चीज। अगर तुमको समझ में नहीं अगर आ रहा है नहीं कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है, गिरता है, वो तुमको पता है, लगाना सिखा देते हैं। सिंपल है वे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। यहाँ पर से तुम डायरेक्ट चेक करो। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, बायर्स यहाँ पे बैठा हुआ, मतलब एसएल यहाँ पर है। अगर मान लो मार्केट में तुम अगर यहाँ पर बाय करेगा, जो बिगिनर है वो उसको आ रहा होगा, और कर चुका होगा उसको शायद पता हो। मान लो यहाँ पर तुम बाय किया, एसएल स्टॉप लॉस यहाँ पर डालेगा अपना, डालेगा ही ना भाई। टारगेट मान लो यहाँ तक रखिएगा, टीपी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से टाइप से तुमको बता रहे हैं यहाँ। बायर्स यहाँ पर, इसको हम बायर्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, बी से बाय होता है, समझा ना। बायर्स बोल रहा है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है। अगर नीचे अगर बायर्स है तो मार्केट किधर जाएगा? सबका एसएल खाने के लिए ही जाता है, एक बार हमेशा याद। एसएल हंटिंग पर ही मार्केट होता है। एसएल हंटिंग मतलब जहाँ इस तरफ तुम अगर यहाँ बाय करेगा नीचे रखेगा ना, फिर यहाँ अगर बाय करेगा तो नीचे रखेगा, यहाँ अगर बाय करेगा तो स्टॉप लॉस नीचे रखेगा। एक लिमिट तो डालेगा ना कि भाई इतना ही नुकसान हो। इसी को एसएल हंटिंग बोलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग। इसको कुछ रखा नहीं है। यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर बायर्स है, और सिंपल सा रूल है। जिस तरह अगर तुमको बायर्स अगर फाइंड करने आ रहा है कि अगर पता कर सकते हो यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर है, तो सिंपल सा बात है, मार्केट ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा। लेकिन हाँ, गिरेगा यहाँ से मंजूर है, ठीक है। लेकिन इस एरिया में यहाँ पर हम कैसे बैठे क्या करें उसके लिए सीखना पड़ेगा। समझा? अभी सिर्फ डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना तुमको बता रहा है। एक आता है रिट्रेसमेंट, देखो। आलोक तू रिलैक्स रहा है, वो लग जाएगा। मान लो ये जो है ना फिबोनाची, इसको यहाँ से यहाँ तक 50% देखो, यहाँ पर 50% आता है, ये 20% मानता है, समझा ना। देखो 100 0 है, समझ रहा है ना। जब मार्केट पर इस तरह से जाता है, रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ बढ़ जाता है, तो रिट्रेसमेंट बोलता है। समझा? इसी का धार पर मार्केट चलता है 90%, 95% चलता है। 5% कब होता है तुमको बताते हैं, तो मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट या सिंपल बोले ना जिग जैग में इस तरह से पैटर्न बना के चलते रहता है। कोई भी तुम टाइम फ्रेम यूज कर लो, 1 मिनट से लेकर 1 घंटा तक ही चलता है। इसलिए इस टूल को यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तीसरा बात,
मार्केट जब यहाँ पर जाता है और इस एरिया पर जब तीनों लाइन पर जब आता है तो यहाँ कैसे लेते हैं, कौन सा सेटअप यूज करते हैं, वो आदमी को नहीं पता रहता है, समझा। हमको यहाँ पर लेना आता है सही तरीका से, वो भी हम बता देंगे। लेकिन अभी तुम सिंपल समझो ना कि बायर्स कैसे तुम फाइंड कर सकते हो। सीधा साइकोलॉजी इस तरह का रखो कि अगर इस तरह से यहाँ तक आता है तो यहाँ के जो बायर्स है वो खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात। इतना समझ रहा है ना। यहाँ का जो बायर्स है, यहाँ इसका 20% प्रोबेबिलिटी ऐसा आता है तो मान लो साइकोलॉजी यही इसका माना जाता है कि यहाँ तक में खत्म हो चुका है बायर्स, अब यहाँ से न्यू फ्रेशर बायर्स आने वाले हैं, जिससे कि मार्केट इस तरह से मूव और आगे बढ़ सकता है, तो उसको कैच करना सीख जाओ, समझा। लेकिन आगे में हम तुमको यहाँ पर सिखाएंगे कि इस एरिया में किस तरह का तुम लोगे जो कि तेरा एसएल बहुत ही कम लगेगा। और तीसरा बात ये है कि कब रिट्रेसमेंट 5 पर आता है, कब 6 पर आता है, कब 7 पर आता है, वो भी हम तुमको बता देंगे। दिमाग में बस इतना ही डाल लो कि बस इस जोन पर कैसे लिया जाता है वो हम तुमको सिखा देंगे। पहले बायस फाइंड करो ताकि तुम मार्केट का डायरेक्शन पकड़, और मार्केट कब जाता है और कब गिरता है। अगर ये चीज़ अगर नहीं पता कर पाते हो तो तुम मार्केट छोड़ देना, सीधा सी बात है। भाई यहाँ प्रैक्टिस काम करता है ना कि गैमलिंग काम करता है। जो गैमलिंग से आएगा वो लॉस पर ये एनी टाइम जाएगा ही, चाहे कितना भी दुर्रम खान का है ना। टिप्स कॉल ये वो लेना बंद कर देगा तो बेटर रहेगा, खुद एक बार प्रैक्टिस करेगा। ट्रेडिंग एक लाइक से देखा जाए तो तुमको ये चीज़ सिखाता है कि तुम मॉन्क बनो, सीधा सी बात। अगर तुम नहीं बन पा रहे हो तो तुम छोड़ दो। यहाँ पर लालच, ग्रीड, ये वो सारा चीज़ इफेक्ट करता है, डर वर्ड सारा चीज़ आता है, एंग्जाइटी आता है, फिर डिप्रेशन टाइप का लगेगा, सारा चीज़ आएगा फालतू का। अगर तुम अगर हार रहे हो, बार 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 पैसा डुबा रहे हो और सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ, ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। सीधा से तुम्हारे अंदर डिफेक्ट है भाई। तुम मार्केट को नहीं समझ रहे हो, ना ही प्रैक्टिस कर रहे हो, ना ही सही तरीके से। अगर तेरा स्टॉप लॉस अगर हिट अगर हो रहा है तो तुम ये नहीं सोचोगे भाई मेरा क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ। सिंपल सा बात है, तुम ये सब नहीं सोचोगे। जो इस लाइन में हेला है वो ये सब में सोचेगा। टाइम दोगे तो सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा एक काम आता है क्या, यूट्यूब पर 10 तरह के इन्फ्लुएंसर है, सबका वीडियो देखना बंद कर दोगे। अगर तुमको बताता है ना कि टाइप का कैंडल होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तो वो सब छोड़ देना। कभी भी मत देखना, ज़्यादा लगता है तुम मेरे से कांटेक्ट कर लेना, सीधी सी बात है। तो हर एक चीज़ सिखा देंगे एडवांस लेवल पर, बिगिनर से लेके एडवांस पर। अभी सबसे लो पर तुमको सिखा रहे हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड करता है। देखो यार, मार्केट में 3 तरह का चीज़ होता है। पहला तुम्हारा डायरेक्शन होता है, समझा। तीसरा तुम्हारा सेटअप हो जाता है। बस यही 2 चीज़ है जो कि तुम्हारा यूज होता है मात्र। तीसरा मान लो वेट करोगे, और क्या कर सकते हो। ये 3 चीज़ अगर नहीं है तो सीधा सा बात है भाई, तुम मार्केट में नहीं टिक पाओगे, नहीं कुछ बना पाओगे। यहाँ सीधा सिंपल एक ही बात है, डिसिप्लिन यूज होता है। नहीं अगर हो, छोड़ दो मार्केट। मार्केट तुम्हारा क्या है, कितना औकात है, क्या किया, वो सब नहीं देखेगा। ढकाड़ भी एक तरह पैसा खा जाएगा, एक ढकाड़ नहीं लेने वाला, बस बात। देख भाई, भाषण देना छोड़ दो, तुमको बता देते हैं सिंपल से। डायरेक्शन अगर तुमको नहीं पता चला कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो सिर्फ बता रहा है, समझा। इसको यूज करो, रिट्रेसमेंट को तुम यूज किया करो। समझा? तुम्हारा सेटिंग में नजर आएगा उल्टा तरीका। वहाँ पर जाओगे, इस तरह का सेटिंग आता है। यहाँ पर तुम जो है ना, ये थोड़ा अलग वाला में है। तुमको यूज करना है 0.5, 0.5, 0.6, 0.7। उसके बाद ये सब सारा टिक जो तुम देख रहे हो ना, सेम टू सेम मैच करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके जो है ना, तुम अच्छा से जो है ना इसको मैच करके रख लेना। और नीचे अगर देख लो सारा चीज, ये सारा चीज जो जो मैं ओपन करके रखे हैं ना, देख लो तुम। यही सब चीज यूज करना, उससे अलावा कुछ मत करना। नीचे माने के बाद तुम का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो ये है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बैकग्राउंड। ट्रेडिंग व्यू में अलग चीज आता है, ये प्रैक्टिस के लिए है, वो चार्ट है। प्रैक्टिस अगर करना है ना तो गो चार्टिंग पर जाओ, वहाँ पर गो चार्ट पर, बस आराम से हो जाएगा। हालो कुछ पता ही है। ये देखो बैकग्राउंड, इसको बंद करेगा, इसको ओपन करेगा ना, तो देखो क्या किस तरह से नजर आ देता है, इस तरह का नजर आता है। तो जब क्लोज करेगा तो इस तरह, समझा। सेटिंग इसी तरह का रखो, यूज आराम से हो जाएगा। देखो यार, मार्केट में मत करो। सिंपल से मार्केट के जब तुम इस तरह से बढ़ते जब देख लो, तुम यही ना सोचोगे कि यार मार्केट इतना बढ़ रहा है, अब और भी बढ़ेगा, या फिर 2 तरह का साइकोलॉजी होगा। 2 तरह का साइकोलॉजी आ जाएगा, समझा।
जब मार्केट इस तरह का ऊपर जाएगा तो तुम एक एक बिगिनर, एक गैमलर क्या करता है, इसी में कुदक कुदक कर ले लेता है, और जितना प्रॉफिट बन रहा है, जितना लॉस हो रहा है, को मतलब नहीं, वो उतना में वो निकल जाता है। दूसरा क्या करता है, तो मार्केट इतना दूर ऊपर चला जाता है तो बार बार वो सोचता है कि यार इतना जाएगा, गिरेगा ही, लेकिन और मार्केट ऊपर ही भागते जो है चला जाता है। साइकोलॉजी समझ रहा है ना क्या बनना चाह रहा है? नहीं, अभी तुम समझेगा। सिंपल एक ही चीज अभी स्टेप करो, फिबोनाची का यूज करो। तुम अगर यूट्यूब पर भी जाओगे तो रिट्रेसमेंट के बारे में जितना नॉलेज ले सकते ले लो, लेकिन यहाँ पर हम जो तुमको दे रहे हैं, स्पेलिंग गलत है भाई, छोड़ो, आर से समझ रहे रिट्रेसमेंट पर। यहाँ पर जो तुमको बता रहे हैं, सीधा 3 चीज़ यूज़ करो अभी तुम। कुछ मत देखना, रिट्रेसमेंट के बारे में जानकारी लो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। यूट्यूब पर सर्च करोगे, वहाँ पर तुमको पता चल जाएगा। एक से एक वीडियो आएगा, ना पता चल रहा है, लेकिन 2-3 को अगर देखना चाहता है तो देख लो, थोड़ा बहुत समझ लोगे रिट्रेसमेंट क्या होता है। रिट्रेसमेंट कुछ नहीं भाई, मार्केट इस तरह से जाता है, उसका 50% तक का वो नाप लेता है, जिसे जिसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। समझा? ये फिबोनाची का इतना ही काम होता है कि उसका 50%, 60% और 70% कितना मार्केट वो नीचे आ चुका है, बस उतना ही चेक करने के लिए आता है। उसके बाद माना जाता है कि यहाँ के जो बायर्स है, यहाँ के जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, वो यहाँ से हट चुका है। इसके बाद यहाँ पर न्यू बायर्स आते हैं यहाँ पर से, बाद यहाँ से एक और मूव नजर आता है। समझ रहे हो ना? यही चीज होता है। अब आओ तुमको प्रैक्टिकल यहाँ पर समझा देते हैं। सेम वही प्रोसेस तुम यूज करेगा नीचे में। इस तरह का मार्केट आता है, इस तरह से जाता है। हमको फिबोनाची कैसे लगाना है, हाई से लेके लो लगाना है, जो कि इस एरिया में जोन में आता है, एरिया के जोन में आता है। और यहाँ पर कैसे लेते हैं वो आगे हम बता देंगे। पहले इतना समझो कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करता है, वो मार्केट कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है। नहीं पता कर पाओगे तो भूल जाना भाई। यहाँ सिर्फ पैसा ही डुबा पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर लोगे, जैसे ये वाला मुंह पकड़ोगे, आराम से तुम्हारा पैसा बनता जाएगा। समझ रहे हो ना? अब तुमको प्रैक्टिकल कुछ चीजें यहाँ पर चार्ट में दिखा देता हूँ। देखो, मार्केट इस तरह से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर जान रहे हो भाई, ये बॉस होता है एडवांस में। अभी छोड़ दो इसको। अरे सिंपल होता है, इसको बॉस करने के बाद जो है ना, मार्केट रिटेस्ट करता है। कल से बात है, आलो को समझ रहा है। यहाँ तुम एक ही चीज देखो, यहाँ पर बायर्स है। अगर मान लो कोई, यहाँ से तुम सपोज करो कि कोई, मान लो कि यहाँ पे तुम बाय किया, तुम्हारा यहाँ से प्रॉफिट चलने लगा, तुम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? सिंपल सी बात है, एक होता है ना लिमिट भाई के नीचे हम रखेंगे। हाँ, वो होता है। यहाँ पे तुम बाय करेगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस तुम रखिएगा। सिंपल सी बात है। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे तो आएगा ही ना रिट्रेसमेंट करने के लिए, या इसका 50% तक आधा आधी तो आएगा। मान लो एक डंडा है, इस तरह से उसका 50% ये आया। सिंपल सी बात है। यहाँ पर बायर्स है, सीधा मानोगे जब इसका रिट्रेसमेंट अगर किया जाएगा तो यहाँ साइकोलॉजी ये माना जाता है कि यहाँ का बायर्स खत्म हो चुके हैं, यहाँ से न्यू बायर्स आते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ तुम कम दाम में खरीदा, यहाँ ज्यादा हो गया। अब बायर्स ये नहीं, कोई भी ये नहीं सोचेगा ना कि ज्यादा दाम पे यहाँ पर खरीदा जाए। वो जब सस्ता होगा तभी ना यहाँ पर से फिर से न्यू बायर्स आएगा खरीदने के लिए। ये होता है, मैं समझा? अरे भाई सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं तुम, सीधा यूज करो इसको। अगर इस तरह का मार्केट एक तरफा में जाता है तो कुछ मत करना, तुमको बता देते हैं। रिप्ले बार में यहाँ से यूज, देख, यहाँ से मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ से इसे जा रहा है, बिगिनर्स क्या करेगा, जैसे तैसे करके चढ़ के कैसे बना लेगा, प्रॉफिट लॉस उसका चलते रहता है। समझा ना? वो हरकत मत करो। तुम बस देखो कि लो ये हुआ, हाई ये हुआ, हमको कुछ करना नहीं है। सीधा सी बात है, हमको इसको यूज करना है। यहाँ से फिबोनाची उठाएंगे, लो से लगाएंगे हाई तक। फिर से हम कर रहे हैं, ध्यान से देख लो। लो से लगाएंगे हाई तक, और इस जोन को मार्क करके रख देंगे फिबोनाची का। ये मेरा 50-60% तक का एरिया में रहता है। समझा ना? इसको मार्क करके छोड़ दोगे, इजिली हो जाएगा काम। देख, अब मार्केट को तुम भरने देगा, तुम समझ लो से लगाना है हाई, इन्हें कि उल्टा लगा देना बे। उल्टा लगाओगे तो रिट्रेसमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं कि नीचे से ऐसे ऊपर लगाना है, इस तरह का नहीं लगाना है, बता रहे हैं। इस बार बता रहे हैं, उसी फिबोनाची का यूज करना सिखा रहा है। नीचे से ऊपर लगाएगा, ये तुम्हारा एरिया आएगा प्रैक्टिस के लिए अभी। समझा? तो इसको अभी छोड़ देते हैं। देखो तुमको नीचे देखो किस तरह से गिरता है, यहाँ पर किस तरह से गिरता है, और यहाँ पर से हमको कैसे लेना है वो भी हम बता देंगे। लेकिन एक ही वीडियो में सब बताएंगे तो पागल हो जाएगा। इसलिए आराम से देखो, यहाँ से देखो मार्केट आराम से नीचे गिरेगा। देख लो, इस एरिया में मान लो कि आया,
तुम यहाँ पर कुछ करना धरना नहीं है भाई, सिंपल सा बात है। यहाँ एक ग्रीन कैंडल देखोगे, यहाँ पर से बाय करने की कोशिश करोगे इसी सब जोन पर से, समझ रहा है ना। उसके बाद यहाँ से देखो मार्केट, अब मान लो यहाँ तक का जो बायर्स है वो तो खत्म हो चुका है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ चुका है, इसका हो चुका है। उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा ना, टारगेट यहाँ तक रखो। अगर इसको ब्रेक कर देता तो बढ़िया है, लेकिन टारगेट हमेशा यहाँ तक के रखा करो, यहाँ तक में छोड़ दो। देखो मार्केट यहाँ से फिलअप हो चुका है तुम्हारा टारगेट देने के लिए, सिंपल सा बात है। यही रिट्रेसमेंट का बाबू काम होता है, उससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं होता है, समझा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता, सपोर्ट मतलब इस तरह का रहता है, ऊपर से ये सपोर्ट इस तरह का लेता है, समझा। और नीचे से इसको भी एक तरह का सपोर्ट ही माना जाता है, साइडवेज इसी के बीच में होना चालू हो जाता है, समझा। ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर से नीचे, ये वो। बाय आलोक तुम समझ गया ना, बायस कैसे फाइंड कर रहा है ये सब। एक बार लड़का है, समझा ना, उसी के लिए हम बता रहे हैं, वो बीएसएफए वाला को, तो सिंपल से समझे। देखो अभी मोटा मोटी अगर तुमको अगर कुछ सीखना है भाई, तुम यूट्यूब पर जाओ, रिट्रेसमेंट सर्च करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तुम बस ये 3-4 गो छोटा मोटा बेसिक सा चीज है, वो तुम सीख लो देख देख के। तुम तुमको बता देते हैं, यहाँ से इसको जो यूज करता है ना, ऊपर का, ऊपर को कहते हैं सपोर्ट, ना ना रेजिस्टेंस, समझा। और नीचे में ये जो एरिया आता है ना, इसको बोलता है रजिस्ट सपोर्ट, इसको आर बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ से मार्केट हमेशा गिरता है और यहाँ से मार्केट हमेशा बाय करता है। जब मार्केट साइडवेज जब होता है ना, साइडवेज मतलब एक ही बीच में इसी जोन में इस तरह से फंसते चला जाता है, पैटर्न को बार बार यूज होता है, समझा। अब फेक तरीका से एक होता है एडवांस में कि ऐसे ऐसे जाता है ऊपर बॉस करता है, उसके बाद इस तरह से वो मार्केट गिरता है, एक इस तरह का पैटर्न होता है। तुमको बस बाहर डायरेक्शन फाइंड करना है, उससे ज्यादा कुछ मतलब से बात है। आलोक तुम भाई समझ गया जो जितना समझा रहा है, ओ तो छोड़ दो। ये तो आलोक बात तुम समझ में करता है, कॉच होगा इसका, रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से गिर जाए। अभी यहाँ पर लाइव चल रहा है, देखो। अब फिर से यहाँ पर से हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर था ना मार्केट, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, नजर आ रहा है तुमको, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब बताओ क्या करना है, रिट्रेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा। कैसे पता करेंगे कि रिट्रेसमेंट आया कि नहीं आया, लो से लगाएंगे हाई, और ये वाला जो जोन है हम इसको मार्क करके छोड़, लो से लगाएंगे हाई, हमेशा नीचे से ऊपर लगाना होता है। उसके बाद इसको ऑन करते हैं, देखो मार्केट इस जोन में आएगा, उसके बाद यहाँ से मार्केट मूव ऑन करता है, बंद करते हैं। देखो क्या किया, तुम यहाँ पे फाइंड कर लिया भाई, बायर्स यहाँ है, बायर्स यहाँ है, बायर्स यहाँ है, सारा एसएल जितना भी है, जिस तरफ एसएल है उस तरफ ही मार्केट वो गिरता है। इसी के लिए इसी तरीके से तुम पता कर सकता है डायरेक्शन किस तरफ उसका जाता है। यहाँ पे बायर्स था, यहाँ पे बायर्स था, बायस बायस, सारा चीज था बायर्स, मतलब देखते एक साथ ऐसा तुम एक ही बार में पहचान जाओगे कि भाई बायर्स कौन है। नीचे में तुम देखा कि यहाँ से एक तरफा मूव गया है, मतलब नीचे बायर्स है, इसका वेट करोगे भाई, सिंपल से यहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद यहाँ पर से हम अगर ग्रीन कैंडल देखेंगे, उसके बाद यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा, सिंपल सा बात है। जब पेशेंस अगर नहीं दिखाओ तो वेट नहीं करोगे, डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे भाई, पैसा नहीं दे कमा पाओगे, सिंपल सा बात है। अब इसका भाई यहाँ पे देखो माना जाता है कि सिंपल साइकोलॉजी है, यहाँ तक रिटेस किया मतलब बायर्स नहीं है, यहाँ से न्यू फ्रेशर बायर है, जिसके कारण मार्केट ऊपर और जा रहा है, समझ गया। बायर्स एक ही तरह से फाइंड कर सकते हो भाई, बता देते हैं कि तुम डिलीट, रिट्रेसमेंट से ही तुम बायस फाइंड कर सकते हो। अगर नंगा आंख से डायरेक्ट जिसे हम सब अभी देख रहे हैं तो फोकस नहीं कर सकते। अब देखो ये वाला चीज तो काटने दो, ये ठीक है। मार्केट देखो यहाँ से गिरा, मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है। अब इसका तो रिट्रेसमेंट मांगता है ना भाई। मान लो मार्केट यहाँ से गिरा तो तुम एक ही चीज देखोगे कि यहाँ स्टॉप लॉस है, हाँ यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं सेलर देखो, क्योंकि यहाँ से सेलर अगर नहीं आया, सेलर नहीं आता तो मार्केट इस तरह से गिरता नहीं नीचे में, समझो इस बात को। अगर बायर्स अगर नहीं आता तो ये छोटा सा भी मूव नहीं आता बाइंग की तरफ से, यहाँ पर सेलर है, ये उसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर इसके ऊपर में रहता है, ठीक है। साइकोलॉजी का माना जाता है कि अगर रिट्रेसमेंट अगर 50% अगर कर दिया जाता है तो यहाँ के जो सेलर होता है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है,
उसके बाद यहाँ से न्यू फ्रेशर सेलर आते हैं, जिसके कारण ये मूव नीचे की ओर फिर से आता है। समझा समझा ना बात को? तो बस डायरेक्शन अगर प्रिडिक्ट करना है ना, सीधा देखो कि यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है, मार्केट किस तरफ जाएगा, सिंपल सा वर्ड है भाई। जिस तरफ स्टॉप लॉस रहेगा उसी तरफ ना मार्केट जाएगा ना। कहने का मतलब यही है कि जिस तरफ तुम्हारा एसएल स्टॉप लॉस लगा होगा, एसएल हंटिंग इसको बोला जाता है, तरफ एसएल है उस तरफ ही जाएगा मार्केट। मार्केट अभी हम अभी पूछ देंगे किसी से भी कि ये किस तरफ जाने वाला है, ऊपर के या नीचे, यहीं से गिरना वाला रहेगा, तुम बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज तुम अगर देखेगा तो तुम बता पाएगा, यहाँ पर सीधा से तुम देखेगा भाई सेलर यहाँ पर है, सेलर यहाँ पर, सेलर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसका एसएल अभी हिट नहीं हुआ है। समझा? तो जिसके कारण मार्केट अब यहाँ से मूव करेगा। अब इसी मूव को तुमको पकड़ना है। समझ रहे हो ना बात को? देखो, कुछ नहीं करना है। उस समय तुमको बायस में बताए थे ना कि लो से लेकर हाई से इस तरह से फिबोनाची यूज होता है, और इसमें देखो ऊपर से लेकर नीचे यूज करना होता है फिबोनाची को, जिसका ये इस तरह का रिट्रेसमेंट आता है। इनका यूज करोगे ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है? ये तुम्हारा एक जोन रहेगा। सबसे पावरफुल इसी को माना जाता है, सबसे लास्ट में 7 को यूज किया जाता है। अब देखो तुम फाइंड कर लिया कि मेरा एसएल ऊपर है, एसएल ऊपर है, एसएल ऊपर है, तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप ऊपर से नीचे लगा दोगे फिबोनाची। ठीक है? तुम यहाँ से एंट्री लोगे, ना कि यहाँ पर से। अभी अभी तुम बिगिनर हो तो यहाँ पर से ही लेना चालू करो। जब एडवांस में थोड़ा समझना चालू कर दोगे सब चीज, धीरे धीरे यहाँ से भी हम तुमको लेना बता देंगे। अभी सीधा तुम्हारा माथा में ऐड करो कि यहाँ पर से हमको लेना रहता है, हमको बस रिटेसमेंट पर लेना रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। रिटेसमेंट मतलब यहाँ से मार्केट गिरा, इसका रिटेस होगा, तो यहाँ पर एंट्री लेना है, जिसके कारण हमको यहाँ तक में प्रॉफिट हो जाए। समझा? अब डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? एसएल यहाँ है, एसएल यहाँ है, एसएल यहाँ है। समझ रहे हो ना? अगर स्टॉप लॉस अगर ऊपर है, सेलर का बैठा हुआ है, तो मार्केट सिंपल से वर्ड है, यहाँ से बाइंग ऊपर जाएगा। देखो, इस जोन में आ चुका है, एंड भी कर देते हैं, देख लो। समझ गया ना? यहाँ पर जो सेलर था वो यहाँ पर अब खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है तो बायर्स यही ना बचाना है, तो इसलिए मार्केट नीचे गिर जाता है। समझा इस बात को? आलोक समझ रहा होगा। और तुम भूल मत जाना रे भाई, तुम भी, ये डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करता है नहीं करता है। समझा? ये अभी किसी और के लिए भी बना रहा है भाई, एक और के लिए। समझ रहा है ना? सिंपल सा एक ही चीज डायरेक्शन प्रिडिक्ट करोगे भाई, सेलर यहाँ है। ठीक है? सेलर यहाँ है, इसके कारण मार्केट इसके ऊपर गया। समझा? अब जब यहाँ का जो सेलर जो भी है, अब जो यहाँ का जो सेलर है ना, जो भी था खत्म हो चुका है। साइकोलॉजी का जब रिट्रेसमेंट होता है ना, अरे यार साइकोलॉजी वगैरह छोड़ो तुम। समझा? वो सब तुम छोड़ दो, साइकोलॉजी ये रखो, सिंपल से याद रखो भाई, यहाँ मेरा रिट्रेसमेंट हो रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। अब जो है इस जोन से आने वाला न्यू फ्रेशर सेलर है, जिस पर हम यहाँ पर से एंट्री लेंगे और यहाँ तक में मेरा टारगेट डन हो जाएगा। सिंपल। आलोक भाई तुम समझ ना गया ना यहाँ तक में? तो यहाँ पर सेलर था, खत्म हो चुका है, बायर्स बचा था, जिसके कारण मार्केट नीचे। मान लो कि ये भी होता है तेरा इंडियंस में, बता देते हैं। तो क्रिप्टो है ना। देखो, सेलर यहाँ पर था, सेलर यहाँ पर था, क्या किया, रिट्रेसमेंट हुआ तरह से, यहाँ तक में एसएल खत्म हो चुका है। अब जब यहाँ का एसएल सीधा फाइंड करोगे, यहाँ सेलर था, यहाँ पर बायर्स था, बायर्स था। बायर्स क्यों है? क्योंकि ये मार्केट ऊपर गया है, जैसे भी गया लेकिन गया है, यहाँ पर छोटा मोटा रिटेलर आया होगा, उसी के कारण बायर्स आया। यहाँ पर एक सेलर था, डायरेक्शन पर देखो इंडियन में जानता है, इंडियन मार्केट में क्या होता है, मान लो कि इस तरह से यहाँ पर चार्ट बंद है, ठीक है, उसमें कुछ करना देना नहीं रहता। यहाँ पर हम सीधा उसमें देखते हैं, यहाँ का सेलर था, यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर बायर था। क्या किया? सेलर को पहले खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट हो चुका था। उसके बाद बचा कौन था? अगर ऊपर अगर ऐसा नहीं है, समझो मेरा बात को, इंडियन में क्या होता है, बायर्स यहाँ है, अगर सेलर खत्म हो चुका है तो बचा कौन? बायर्स बचा, नीचे वाला, ये वाला लेग बचा।
अब इसको तो हंट करने आएगा ना मार्केट, जिसके कारण ये गिरावट नजर आता है। समझा? सेलर अगर ऊपर नहीं है तो बचा बायर्स जिसका स्टॉप लॉस है। समझो मेरा बात को। सेलर का स्टॉप लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि रिट्रेसमेंट ऊपर हो चुका है। बचा कौन? बायर्स। इसलिए इसका भी खा चुका है। अब बचा कौन? सिंपल सा वर्ड है। बायर्स भी नहीं है, ना ही तो सेलर है। सेलर कहाँ है? ये वाला लेग में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसका सेलर यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर बायर्स एंड सेलर दोनों रहते हैं। इंडियन का बता रहा है, क्योंकि इंडियन में 9 बजे 15 के बाद इसी तरह का पिक्चर रहता है जिसको कुछ घंटा नहीं समझ में। सिंपल से मान लो कि इतनी को चार्ट है, तुम इतना में ही तुम सीख सको। डायरेक्शन बाहर प्रिडिक्ट करना बता रहे हैं, उससे ज्यादा मत दिमाग में डालना। एक से एक डायरेक्शन बताने को लाएगा लेकिन चुतिया ही होगा। 3 साल से इसके दिमाग ने खराब करी है। डायरेक्शन मैन होता है, समझ लो। तो डायरेक्शन नहीं पता वो कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्शन अगर पता चल जाएगा ना, मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने वाला है, वो कहीं भी यहाँ पर भी एंट्री लेना चालू करेगा ना, उसका प्रॉफिट बन जाता है। इतना याद रखो, जिसका डायरेक्शन नहीं पता है वो भाड़ में जाता है। करता कुछ नहीं है, एक भरोसा सहारा ले लेगा, टेलीग्राम पर जाएगा, खरीद लेगा कोर्स वोर्स, टिप्स देगा, उसी के आधार पर जिंदगी काटना चालू करेगा। वैसा कुछ नहीं होता रहा। वो तुमको चूतिया बना रहा है, तुम्हारा पैसा लेके वही अमीर बन रहा है, तुम तो गरीब पे गरीब ही रह जाओगे। बस वर्ड है। खुद मेहनत करो, काम करो। पहले बायर डायरेक्शन पे डील करो। यहाँ पर सेलर था, यहाँ पर बायर था, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर बायर सेलर दोनों रहते हैं। इतना कट टू कट समझ गया? अब देखो, इसका रिटेसमेंट हो चुका है, ऊपर सेलर नहीं, नीचे पूरा रिटेस हो चुका है, खा चुका है। बायर से नहीं बचा को, यहाँ वाला सेलर। और जब यहाँ वाला सेलर बचा है तो मार्केट बताओ कहाँ जाएगा? अगर सेलर यहाँ अगर है तो मार्केट कहाँ जाएगा? सिंपल से बड़ा ऊपर की ओर जाएगा। नहीं समझ रहा है ना? तो यहाँ भी देखो इस तरह का रिटेस कर चुका है। यहाँ का भी जो बायर्स था वो खत्म हो चुका है, बचा सिर्फ यहाँ पर सेलर ही। यहाँ पर जो भी बचा है ना, समझो। लेकिन यहाँ वाला सेलर सिर्फ बचा हुआ है। यहाँ पर भी इस तरह का रिटेस्ट कर चुका है, मतलब यहाँ का जो बायस था वो भी खत्म हो चुका है। बचा यहाँ सिर्फ कौन? सेलर। क्योंकि बायस खत्म हो चुका है, बचा सेलर। इंडिया में इंडियन में यही सब होता है, तो ध्यान रखो। इंडियन मार्केट में ये तो फॉरेक्स है, 24 घंटा ओपन रहता है। यहाँ से सेलर है, यहाँ पर मान लिया जाता है बायर्स एंड सेलर है। यहाँ पर तुम चेक करोगे कि पहले यहाँ पर बड़ा वाला लेग में चेक करो कि अगर ऊपर मार्केट का एसएल है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, जिस तरफ एसएल रहेगा उस तरफ मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट का यहाँ पर से हम पूछ देंगे किसी से भी, अभी डायरेक्शन तो बता पाएगा कि भाई किस तरफ जाएगा? अगर तुम डायरेक्शन है ना प्रीट देने के बाद ऊपर जाने वाला कि नीचे जाने वाला, तो तुम्हारा कोई मतलब है नहीं ट्रेडिंग करने। सीधा सा बात है कि तुम गैमलिंग करो, पैसा डुबा, घर द्वार सब चीज डुबा दो। यहाँ के जो सेलर था बचा हुआ है, यहाँ के जो बायर्स है खत्म हो चुका है। यहाँ पर ही अभी बायर्स एंड सेलर बचा हुआ है। केस करके देख लेना। बचा क्यों है, नहीं बचा है, उसको इस तरह से चेक देखो। 50% से कट हो चुका है, चेक हो चुका है तुम्हारा कि ऊपर में भी सेलर नहीं है, यहाँ वाला। अगर रिट्रेसमेंट अगर नहीं चेक करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब मार्केट सिंपल सी बात है भाई, ऊपर की ओर ही सीधा से यहाँ से। नजर आ गया ना? यहाँ जो सेलर था इजिली ऊपर चला गया। समझ रहा है ना बात को? अब यहाँ से तो अगर नहीं देगा तोड़ता है तो सिंपल बात है। भात, चावल।
अरे वो मम्मी याद रहे, मैं तो फिर देख, जो बोले तो वही चीज हुआ ना। सिंपल सा वर्ड है भाई, यहाँ सेलर था खत्म, बायर था खत्म, बचा कौन, यहाँ वाला सेल। मार्केट उसी तरफ भागना चालू करेगा। और जब मार्केट यहाँ से जब बाइंग आ चुका है, बायर्स यहाँ पर आ चुका है, सिंपल सा वर्ड है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, इसका रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर जाएगा। ये होता है बाबू डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना। यहाँ से फिबोनाची उठाओ, डाल दो, चलने दो, प्रैक्टिस करोगे, सिंपल सा वर्ड है भाई, हमारा लाइफ सेटल। हाँ तो तुमको जॉब करने को उतना आशा रहे, नहीं तो और कुछ कर, लेकिन हाँ भाई पहले एक बार सीख तो जाओ। नहीं सीखोगे तो फिर जॉब ही करोगे, सिंपल। सबसे बेस्ट होता है भाई, जॉब ले लोगे तो प्रेशर नहीं आता जॉब वाला को, बस फंड नहीं है उसको प्रेशर आता है कि भाई लेंगे तो साइकोलॉजी मतलब आता है। कभी कभी किसी का पैसा मान लो कि रिस्क पर अगर लेना चालू कर देंगे तो डर बढ़ता है कि कहीं का पैसा गवा देंगे तो वो क्या है, उल्टा सीधा समझ सकता है, एमओ समय फटता है। तो पोजीशन अगर 100 रुपया का भी अगर तू मार देगा ना, तो मार्केट में तेरा कलेजा मुंह में आ जाएगा, याद रखना। मार्केट समझ गया ना, ऐसा ही चलता है, तुम बस फिबोनाची का यूज करो। ऊपर से मार्केट गिरा, सीधा इसको यूज करोगे, यहाँ से फिर तुम एक सेलर की तरह से आराम से लोगे। फिर देखो मार्केट यहाँ से क्या किया, ये वाला चैप्टर खत्म हुआ, फिर यहाँ से इस तरह का यूज करोगे, फिर इसी जोन से देखो, इसी जोन से आ ही रहा है रिट्रेसमेंट, इसको बोलता है ब्रो। तो रिट्रेसमेंट बोलता है, यहाँ से देखो, सिंपल से तुम एक ही चीज देखो, अगर मार्केट यहाँ से एक तरफा गिरा है, जाओ, मार्केट एक तरफा गिरा है, आराम से यहाँ रिट्रेस करेगा, इस जोन से फिर से गिर जाएगा। अगर रिट्रेसमेंट का अगर यूज नहीं आता है ना करने, तो छोड़ देना। सेलर में बस यही होता है कि ऊपर से नीचे लगाने का रहता है इस तरह से, उसके जिसके कारण यहाँ तक आता है, यहाँ से गिरता है मार्केट, तुम देख सकता है। तब मार्केट का जब डायरेक्शन तुम देखा करो, मार्केट देखो हमेशा जिगजैग में गिरता है, ऊपर गया रिटेस किया, फिर ऊपर गया रिटेस किया, फिर गया रिटेस किया, फिर गिरा। हमेशा यही चलता है, ये 100% सही है कि मार्केट हमेशा जिगजैग में चलता है। मुद्दा यहाँ आता है कि इस जोन में कैसे लिया जाता है, इस जोन में कैसे लिया जाएगा, इस जोन में कैसे लिया जाएगा, ये होता है। फिर तुम डायरेक्शन तो प्रिडिक्ट करो भाई, नहीं कर पाओगे तो काहे का तुम सीख रहे हो। तो समझ गया ना, ऊपर से नीचे लगाना होता है, इस जोन पे से तुमको एंट्री लेना होता है, समझ गया। बायर्स में भी तुमको बता देते हैं, इसको फिबोनाची को यहाँ से लेके यहाँ तक का यूज करना, समझ रहे हो ना। नहीं इतने हम ठीक है, ये सब बाद में बताएंगे, समझा। तब यहाँ से क्यों कॉच हो गए, नीचे गिर गए, ये सब बताएंगे। गिरने के एक के रीजन है, नीचे से देखो क्या किया है, ध्यान से देखो इसको, नहीं बोलेगा वो क्या रहा है, इसके गिरने के कारण क्यों है। यहाँ पे बायर्स है, बायर्स है, बायर्स है, यहाँ पे इसका बायस का स्टॉप लॉस है नीचे में, पूरा भर भर के हर जगह। जिस तरफ ऐसा रहेगा, तब तो मार्केट गिरेगा ही, चाहे इसको पूरा खा जाए या इसका आधा खा जाए। लेकिन तुम एक्सपेक्टेशन रखना कि इसका आधा ही खाना चाहिए, अगर पूरा खा जाता है तो मजे मजे में क्या ही बोले, समझ गया ना। बायर सिंपल फाइंड करने का रहता है, यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर बायर्स है, जिसके कारण मार्केट नीचे गिरता है। अब ऊपर अगर सेलर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बायर्स फिर यहाँ से ऊपर जाना चालू कर देता है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस कटता है, इसका खा चुका रहता है। समझ गया ना, रिट्रेसमेंट करना सिखा रहे हैं सिर्फ अभी। देखो, मार्केट में कहीं भी जाना, बैक टेस्टिंग करना, कुछ में मत करना, हाई से लेकर लो पर लगाना, इस तरह से देखो रिट्रेसमेंट हुआ, सिंपल सा वर्ड है। फिर तुम यहाँ से लगाना, हाई से लेकर लो तक, जैसे देखो 7 पॉइंट तक गया है, इसका भी एक रीजन होता है, बोले हैं ना भाई, यहाँ कैसे आता है, यहाँ पर कैसे आता है, यहाँ पर कैसे आता है, वो अभी बाद में बताएंगे, लेकिन तुम अभी सीखना चालू करो भाई रिट्रेसमेंट। बाइंग में रिट्रेसमेंट देखो कैसे वर्ड है, यहाँ से तुमको यूज करना है लो से लेकर हाई तक। इस एरिया से देखो, इसी जोन में, तीनों गोल्डन जोन इसको माना जाता है रिट्रेसमेंट का। यहाँ पर से रिट्रेस हुआ, सिंपल सा वर्ड है। देखो एक और ना, अभी, अब तुम रिट्रेसमेंट तुम करना सीख जाओ भाई, बहुत कुछ सीख। नीचे से तो लगाना, क्योंकि इसके यहाँ रिट्रेस करेगा, यहाँ से हम बाइंग कर लेंगे, सिंपल सा वर्ड है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा मार्केट। इतना सिंपल है ना बाबू, ये देखने में लगता है। हाँ चालू करें तो हाथ में है ना, हाँ चालू करेगा।
यहाँ से लो लगाएगा, यहाँ तक यूज करेगा। रिट्रेसमेंट करना सीखो, तुमको बायर्स में भी बता रहे हैं, सेलर में बता चुके हैं ना। सेलिंग में कुछ नहीं करना रहता है भाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यूज करोगे, यहाँ तक आएगा वो, ध्यान रखो इसे। समझ गया ना, बायर्स कैसे फाइंड करता है, कैसे रिट्रेसमेंट करता है, बस ये चीज से अगर तुम सीख गया है ना भाई, गारंटी देते हैं तुम 70% तुम ऑलरेडी सीख चुका है। फिर यही चीज अगर नहीं सीखोगे ना, कोई भी चले जाओ या यूट्यूबर कोर्स ले लो, घंटा कुछ ना। हाँ, हमको तो आलू का तो थोड़ा सा था सिखाने का है, वो गया बे। बे सीख ना गया बे, तुम भी समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा है, एगो नितिन है बे सब वो लगे लिए बता रहे थे भाई। देख, यहाँ पर था सेलर, समझा, और यहाँ पर था बायर्स। ठीक है, पहले मार्केट किसको खाया, सेलर को। ऊपर गया, नीचे आया, रिट्रेसमेंट हुआ, इसी जोन में देखो, जोन में किया, रिट्रेस करके खा। जब ऊपर का सेलर अब नहीं बचा, तो बचा कौन, बायर्स। यहाँ वाला इसको हंट करने के लिए मार्केट नीचे की ओर आया। फिर जब इसको हंट कर दिया बायर्स को, ये भी खत्म हो चुका, बचा कौन, ये वाला सेलर के कारण फिर मार्केट ऊपर गया खाने, फिर बचा कौन, बायर, जिसके कारण फिर मार्केट नीचे गया। इस तरह का एक पैटर्न चलता है। इस चीज को समझो तुम। इसी तरीका से उल्टा ले लोगे बायर्स में, नीचे में, तो वही होता है। अभी देखो सेलर में बता रहे हैं, यहाँ देखो सेलर था, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर में देखो सेलर था, क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल। यहाँ का सेलर खा चुका है, बायर्स यहाँ था बचा हुआ। जब ऊपर में कोई एसएल नहीं है तो मार्केट कहाँ जाएगा, अब ऊपर में एसएल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब नहीं है तो सिंपल सा बात है, नीचे वाला बायर्स पर जाएगा, इसलिए मार्केट गिर जाता है। तो फिर देखो, जब यहाँ पर जब न्यू सेलर आया, तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर एसएल है ना, तो इसके मार्केट ऊपर गया इसका रिट्रेसमेंट करने के लिए। जब ऊपर में सेलर नहीं बचा, नीचे में बायर्स था, इसको खाने के लिए वो नीचे आ चुका, फिर बायर्स में नहीं बचा। समझ गया ना। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ के न्यू सेलर था, क्योंकि बायर्स नहीं है, बायर्स नहीं है तो ऊपर कौन है, सेलर है। सेलर था इसलिए मार्केट फिर गया रिट्रेसमेंट करने, जिसके कारण फिर सेलर नहीं है, बचा कौन, बायर्स। फिर मार्केट नीचे गिर जाता है। देख लो, झूठ नहीं बोल रहा है। इस चीज को तुम प्रैक्टिस करो भाई, सीधा सा वर्ड है। आलो, तुम समझ गया भाई, इतना समझ लो, बाकी जगह ठिकाना नहीं देगा है, उसको लगेगा क्या से बोल दिया, नहीं बोल दिया। तुम भाई सीख, तेरे लिए बता रहे थे। समझ गया ना, जिस तरफ सेलर रहेगा, ऐसा रहेगा, उस तरह मार्केट मूव करता है। समझ लो। अगर इतनी सी बात अगर नहीं समझ रहे होगे तो फिर छोड़ो। सिंपल सा वर्ड था, यहाँ पर बायर था, समझा। बी से मतलब बायर समझ लो, जो कि यहाँ से बाय करता है मार्केट, जिसके कारण ऊपर जाता है। सेलर मतलब जो गिरा देता है मार्केट, समझा। बाय मतलब खरीदने वाला हो जाता है, और सेल मतलब हो जाता है बेचने वाला, समझ लो। यहाँ पर बायर था, जिसके कारण मार्केट ऊपर गया। जिस तरफ बायर्स होगा, उस तरफ ऑटोमेटिक मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा। सिंपल सी बात है, इसी को तुम कह सकते हो डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना। मार्केट किस तरफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मान लो एक तरफा ऊपर गया, तो पता चल गया कि भाई नीचे बायर्स है, सिंपल सी वर्ड है, मार्केट अब यहाँ से गिरना चालू करेगा। क्यों, क्योंकि नीचे में बायर्स, उसका एसएल खाने के लिए मार्केट आएगा 50% से कम। समझ रहा है ना। इसी को तुम मान सकते हो कि डायरेक्शन हम प्रीडिक्ट कर लिए, कहाँ भाई ये नेक्स्ट वाला गिर चुका है। जैसे कि ये तो बना बना हुआ हो, तो गोले का बना बना हुआ है ना, तो यहाँ से मान लो कि कट कर दे। अब बोलो, दिखाने के लिए। अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पूरा सादा है, पूरा का पूरा सादा है भाई, कुछ भी नहीं है। अब तुमको हम अगर अगर बोल देते हैं कि भाई यहाँ से प्रिडिक्ट कर कि भाई कि ऊपर जाएगा और क्या होगा, सिंपल सा वर्ड है। तुम सबसे पहले एक चीज देखोगे, बायर्स, क्योंकि इसका एसएल है नीचे, एसएल भूल जाओ, सीधा देखो बाइंग हुआ है ना, यहाँ से बायर्स है, बायर्स है, बायर्स है, ओनली खाली बायर्स है। मार्केट क्या करेगा, जिस तरफ एसएल होगा उस तरफ मार्केट गिरना ऑलरेडी चालू करेगा। तुम बस एक चीज देखोगे, बायर्स यहाँ पर है, ठीक है, करना धरना कुछ नहीं है, फिबोनाची उठाओगे, लो से लेकर नीचे तक डाल दोगे। उसके बाद इस जोन को ज्यादातर गोल्डन मानता है, समझा।
रुक जा, चलाने दे, रिट्रेसमेंट को डिलीट करने दे। ठीक है, समझ गया ना? बायस यहाँ पता है जोन बना लिया। अब यहाँ तक मैक्सिमम, अरे रुक जा, बता रहे हैं। अरे यहाँ से लेके नीचे से हाई तक तुम चेक करना एक बार। अ, हाँ, अरे यही वाला पॉइंट पर है, मतलब तुम एक बार चेक करना यहाँ तक। ठीक है, तो घर वाला आ गया। ठीक है, रिटेसमेंट यहाँ तक है तुम्हारा, हो जाएगा। सिंपल से वर्ड है भाई, तुम बायर्स यहाँ फाइंड कर चुके हो, तुम्हारा माथा क्लियर कट हो गया कि भाई मार्केट अब नीचे की ओर गिरना चालू करेगा। बायर्स क्योंकि नीचे है, नीचे है तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से गिरना चालू करेगा। वही चीज बात ऑन कर देते हैं यहाँ पर से, तुम देख लो। लेकिन हाँ, एक और चीज है जो कि हम तुमको बताएंगे कि इस एरिया पर से क्यों यहाँ पर से गिरना चालू होता है, कैसे यहाँ पर लेते हैं, वो बाद में बताएंगे। अभी खाली समझ लो। कहा है कि ज्यादा चीज अगर तुम सीख जाएगा ना, एक एक कहानी हम भी समझे हैं, सीखी है 2-3 साल में। ज्यादा ज्ञान लोगे तो विष के समान बन जाएगा, मतलब जहर के समान बनेगा। डायरेक्ट से बात है, ज्यादा ज्ञान इसमें लेना ही नहीं है। जितना कम नॉलेज लोगे उतना माइंड रिलैक्स रहेगा। और 10 तरह की चीज सीखोगे, तुमको लगेगा भाई ये हुआ वो हुआ, कंफ्यूजन आएगा जिसके कारण तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिंपल से वर्ड तुम देखो भाई, बायर्स यहाँ है, बायर्स यहाँ है, मार्केट रिटेस्ट करेगा, हम यहाँ से बाइंग करेंगे, ऊपर चला जाएगा। सिंपल से वर्ड इतना तुम जान लो। ठीक है, इतना समझ में गया? अरे रिटेस्ट हुआ ना भाई, तुम बोलेगा कि यहाँ से गिर गया, ठीक है भाई, वो यहाँ से गिरेगा, रीजन है। ठीक है, टाइम फ्रेम पर अलग चीज है। हाँ, बातें हैं। लगता है आधा 1 घंटा का वीडियो ने। देख, मार्केट यहाँ से गया, तुमको देखो बायर्स कैसे फाइंड करता है बता। एकदम तरह नीचे से, हमेशा याद रखना। बायर्स, तुम कैसे पता करोगे कि बायर्स है या नहीं है? सिंपल से वर्ड है, फिबोनाची का यूज करो। नीचे से लेके ऊपर तक तुम यहाँ पर जब देख लोगे कि मार्केट यहाँ तक रिटेस अगर कर चुका है इस प्रकार, तुम यहाँ पर मान चुके हो कि यहाँ का जो बायर्स वो अब नहीं रहा। सबसे सिंपल वर्ड यही। और जब बायर्स यहाँ पर नहीं रहा तो बचा कौन? यहाँ वाला सेलर बचता है। तो हम थोड़ा रिप्ले में करते हैं। ठीक है, वो बना बनाटी है, वो छोड़ दो, डाल। देखो, अब बायर था जिसके कारण नीचे से वो मार्केट आया रिटेस करने, तो यहाँ के जो बायर्स था ना, तुम ये सेलर भी पकड़ सकते हो, लेकिन भाई अभी तुम एडवांस लेवल नहीं सीखे हो, जिसके कारण ये वाला लाइन तुम पकड़ोगे। बुद्धि मत डालना, तो जो सिखा रहे हैं वही सीखो, बस तुमको नीचे से लेके हाई तक लगाना। जब मार्केट इस तरफ जब भागता हुआ नजर आए, चाहे टाइम फ्रेम कुछ भी हो, 1 मिनट का हो, चाहे 5, 10, 1 घंटा, एक दिन का, कुछ भी कोई मतलब मैटर नहीं है। सीधा देखो कि एक लाइन में इस तरह से भागा हुआ है, उसका रिट्रेसमेंट आएगा, तुम यहाँ पर से तुम बाइंग लेने की कोशिश करोगे, ये वाला मूव को कैच करोगे। सिंपल सा वर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का वो जो बायर्स है वो खत्म हो जाता है, और जब रिट्रेसमेंट खत्म कैसे हुआ पता चल जाएगा। क्यों खत्म कैसे होता है? जब रिट्रेसमेंट आ जाता है 50%, 60% तक, तब ये तुम मान सकता है कि यहाँ के जो बायर्स है वो खत्म हो चुका है। बचा कौन? यहाँ वाला सेलर बचा है। तो मार्केट कहाँ जाएगा? जब नीचे कोई एसएल ही नहीं रहा तो जाएगा कहाँ मार्केट? सिंपल सा वर्ड है, इसको खाने जाएगा भाई, इस सेलर को खाने जाएगा यहाँ से। वही चीज तुम इस चीज को प्रैक्टिस कर। सिंपल, देख ले।
देख लो, कुछ नहीं करेंगे, भी नहीं करेंगे, वो तो इज्जत से जाएगा भाई। यहाँ से आया है, सिंपल ये सब जोन से लो, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दो। हमारा टारगेट डन डना डन डन हो चुका है, पैसा बना। रिट्रेसमेंट यूज नहीं करने आ रहा तो फिर काहे ले। जो मतलब थोड़ा बहुत सीखा है, समझ गया भाई। इसी चीज को, पैटर्न को यूज करो नीचे में, यहाँ पर से फिर कट करके सिखा देते हैं। मार्केट यहाँ से गया, तुमको कैसे पता चलेगा भाई सेलर है या नहीं है? कैसे पता चलेगा, मन में सोच लो। बस बड़ा है, फिबोनाची उठाओ। फिबोनाची उठाओगे, फिबोनाची उठाया, ऊपर से लेके नीचे करना है, इस लो तक। ठीक है। अब तुम देख क्या रहा है कि भाई इस सेलर का रिट्रेसमेंट करने आ चुका है मार्केट। मतलब यहाँ जो सेलर है वो नहीं रहा। अब जब यहाँ नहीं रहा तो बचा कौन? नीचे वाला बायर्स। अब बायर्स है, मार्केट किस तरफ जाएगा? सोच लो। यहाँ के जो सेलर है वो नहीं रहा, बायर्स सिर्फ है, तो मार्केट किधर जाएगा? सोच लिया। रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ का जो सेलर, तुमको पता कैसे चलेगा यहाँ का सेलर था? वही ना, तुम एक बार ऊपर से लेके नीचे तक लगाओगे, यहाँ तक का वेट करोगे, जब तुमको पता चल जाएगा यहाँ जो सेलर है वो अब नहीं रहा, जिससे कि तुम पता कर सकते हो कि यहाँ वाला सेलर है या नहीं है। वो कैसे पता करोगे? चुपचाप रिट्रेसमेंट का यूज करोगे, देखोगे यहाँ 50-60% इसका रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो मान लोगे कि यहाँ का सेलर अब नहीं रहा। जो भी रहा नीचे वाला बायर रहा है, तो बायर को ही टारगेट करने के लिए जाएगा, जिसके कारण मार्केट नीचे गिरता है। इसी को तुम कह सकते हो कि डायरेक्शन हमने प्रिडिक्ट किया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से तुमको पता चल जाएगा भाई नीचे गिरने वाला है। समझ गया ना? इसी को कहता है डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना। पर सेलर नहीं है, बचा कौन? बायर। मार्केट देखो कहाँ जाता है। तुम पहले इतना चीज सीख लो, बायर सब नहीं रहा, बचा कौन? सेलर। इसका रिट्रेसमेंट करने के लिए जाएगा या खाने के लिए पूरा चला जाएगा? देख लो, खाने गया, आ चुका है। ऊपर में भी कोई सेलर नहीं है, पूरा पूरी खाएगा उसको, करने दो। ये थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पर से यहाँ से अलग से इस तरह का मूव है। अब तुम बंद करो, काटिए देखो। समझ गया भाई? तो यूज करके यहाँ तक मैं काटो, इसको यहाँ तक क्या नहीं, बस इतना चीज भाई सीख लो। सेलर था, कैसे पता करना है कि यहाँ पर है या नहीं है? चुपचाप रिट्रेसमेंट का यूज करोगे, ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे, यहाँ तक अगर रिट्रेस अगर हो चुका है तो मान लोगे ऊपर में कुछ भी ऐसा नहीं है, बचा कहाँ है? नीचे है ना, तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक में गिरेगा। इससे तुम यहाँ पर से एंट्री यहाँ पर लोगे, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट डन रखोगे। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर बे। अब जो इतनी वो जो बताए हैं उसको अभी का अभी जाकर प्रैक्टिस कर, नहीं करेगा माइंड में नहीं हटेगा। सोचेगा आज करेंगे कल करेंगे, ठीक है, हो गया तेरा कहानी। ट्रेडिंग व्यू एक आता है, TRADAING। अब ट्रेडिंग व्यू सर्च करना कहीं पर भी, प्ले स्टोर में जा, ट्रेडिंग व्यू सर्च कर, उसको इंस्टॉल कर, उसमें जीमेल लॉग इन कर। उसके बाद वहां पर से तुमको इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए चार्ट नजर आ जाएगा। उसमें कुछ पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता है, रिलैक्स रहो। ज्यादा थोड़ा जो सीखा है उसके चार्ट है। मैं गो चार्ट पर जाओ, यहाँ देख ले नाम है, वहां पर से जो बिगनर है उसके लिए बोल रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पर जाओ। अरे दोनों सेम है, ट्रेडिंग व्यू से ही चार्ट देखता है। नहीं पता है तुमको, कहे तुम बिगनर है। ये डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना सिखा दिए हैं। यहाँ के सेलर था नहीं है, बचा कौन? बायर्स, जिसके कारण यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है, गिर चुका है। हम्म, आलोक भाई, वो भी सीख गया, हम भी सीख गए। तो आप रिट्रेसमेंट का यूज करो, मार्केट हमेशा इस तरह से ऊपर जाता है। मार्केट अगर इस तरह से जा रहा है तो सीधा तुम देखो यहाँ बायर्स है, रिट्रेसमेंट आएगा इसका, तो मान लो यहाँ का बायर्स नहीं बचा, बचा कौन? यहाँ के सेलर, के कारण मार्केट ऊपर जाता है। समझ गया?
अब इस तरह का मार्केट नीचे गिर गया, यहाँ पर सेलर है, यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट आ चुका, जिसके कारण ये सेलर नहीं बचा, बचा कौन? बायर, जिसके कारण वो मार्केट फिर से यहाँ गिर जाता है, यहाँ न्यू सेलर आके बैठ जाता है, यहाँ पर न्यू बायर्स आके बैठ जाता है। रिट्रेसमेंट करना सिखा दिए कि मार्केट जब इस तरह से ऊपर जाता है तो करना कुछ नहीं रहता है, वो से लेकर हाई तक लगा दोगे, तो वेट करोगे इसका रिटेस्ट करने का। यहाँ के जो फिर तुम मान लोगे बायर्स नहीं है, जो भी ये सेलर यहाँ है, जिसके कारण तुम्हारा डायरेक्शन प्रिडिक्ट हो जाएगा, भाई यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, यहाँ पर से एंट्री। सेम प्रोसेस तुमको बता देते हैं सेलिंग में। जब मार्केट इस तरह से गिर जाता है, तुम ऊपर से लेके नीचे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट होने दोगे, जब यहाँ तक का जो सेलर है वो खत्म हो जाता है, फिर बचता है यहाँ का बायर, जिसके कारण मार्केट नीचे गिरता है, यही तुम्हारा डायरेक्शन बन जाता है, यहाँ पर से तुम एंट्री लेते हो। ये सिंपल सा चीज़ है जो कि चार्ट में हम पहले ही तुमको सिखा दी है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करवाए, उसके बाद बोलना कुछ भी नहीं, इसी को बोलता है डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना। भाई बंद करते हैं, प्रैक्टिस करना, वो भी अभी के अभी, तो भूल जाएगा। कल करे सो आज करे वाला धंधा मत करो, रखते हैं।